हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुलभ पटेल और वेलकम टू माय चैनल टीसी द इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली मैथ्स 3, मैथ्स 2, मैथ्स 1 में भी आता है किसी बच्चे को, मगर मैथ्स 3 में जनरली आता है। तो मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत क्यों है हमें, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसी क्या काम करता है, मतलब ऐसा क्या काम करता है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमको यूज करना, मतलब इंजीनियरिंग के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता होगा। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लाप्लास की जरूरत क्या है, तो मैं बताऊं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को वो एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देता है। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन और व्हाट इज एल्जेब्रिक इक्वेशन वो हम देखेंगे। मतलब कि अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे सर्किट्स में आते हैं, या आपके आरसी आरएलसी मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क में अभी आप देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सिंपल रेगुलर सिस्टम मतलब कि एल्जेब्रिक इक्वेशन में लाना है, तो उसके लिए आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म अल्टीमेटली एक डोमेन पे काम करता है, यानी टाइम डोमेन में से कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको कन्वर्ट करके देता है। तो ये एक एडवांटेज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इनवर्स ये दोनों ट्रांसफॉर्म आपको सीखने हैं और इसके एग्जांपल आपको करने हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखेंगे, इसका कन्वर्टर एक फॉर्मूला है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो हम देखेंगे। तो वो डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं, ध्यान से देखना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो मैंने बात की अभी के डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको सबको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आएगा, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ऐसे इक्वेशन होंगे, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसको आप एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी सिंपल y बराबर 2x, y बराबर e रेज टू x ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करके आपको देता है। मगर इसके लिए आपको लाप्लास भी आना जरूरी है और लाप्लास इनवर्स भी, तो उसको ही हम बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो पहले हम वन बाय वन लाप्लास की डेफिनेशन की बात करते हैं कि लाप्लास डेफिनेशन क्या है, वो हम देखते हैं पहले। कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी टाइम डोमेन के लिए समझ लो, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, मतलब आपको जिस भी फंक्शन का आपका टाइम डोमेन में है उसको आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, या तो जिसका भी आपको लाप्लास निकालना है वो आप एफ ऑफ टी की जगह डाल दो और इसका इन्वर्ट टी रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर लो, और ई रेज टू माइनस एस टी के रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेशन करना। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि एस जो डोमेन है वो एस डोमेन, उसको बोलते हैं हम लाप्लास डोमेन। क्या बोलते हैं, लाप्लास डोमेन। इसको हम बताएंगे तो एस बराबर क्या होगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एस डोमेन अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी डोमेन है और टी जो है हमारा टाइम डोमेन है, यानी टाइम में से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं लाप्लास डेफिनेशन। तो ये लाप्लास डेफिनेशन को यूज करके आप अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसको याद रखना है आपको। ओके, एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे आपको दिया हुआ है लाप्लास ऑफ 1 का आपको लाप्लास निकालना है। किसका लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ 1। तो 1 का लाप्लास निकालना है तो आपको एफ ऑफ टी की जगह 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी की जगह 1 और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइड में माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन होगा बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज किया इंटीग्रेशन का, तो देखो ई रेज टू ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू ए एक्स डिवाइड बाय ए, मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा वो नीचे आएगा, क्योंकि हम एक्स रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे हम टी रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टी का जो कोफिशिएंट माइनस है वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एस टी, और टी का जो कोफिशिएंट है माइनस एस वो डिवाइड में। अब लिमिट की बारी है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो यहाँ पे आएगा 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट छोड़, तो लिमिट कैसे छोड़ेंगे हम, टी की जगह हम इन्फिनिटी डालेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, तो ई रेज टू माइनस क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, यानी ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो यानी ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 माइनस अपर लिमिट डाल दी मैंने माइनस करके, अब लोअर लिमिट टी की जगह क्या डालूंगा, 0, तो ई रेज टू 0, यानी ई रेज टू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी डायरेक्ट मैं लिखूं तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, माइनस एस, तो माइनस माइनस आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय एस। ओके, तो 1 का लाप्लास आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 बाय एस। मगर आपको एग्जांपल में याद रखना नहीं है, आपको निकालना नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1 बाय एस। तो ऐसे 7-8 फॉर्मूलाज है जो बाय डेफिनेशन हम प्रूफ भी कर सकते हैं।
तो हम वन बाय वन प्रूफ करते हैं। वन का लाप्लास हमने कर लिया, वैसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर हम वन बाय वन उसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग डेफिनेशन हम उसको प्रूफ करें। तो प्रूफ भी पेपर में एग्जाम में आता है, तो ये जनरली ये फॉर्मूला पहले याद रख लो, लाप्लास डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। ओके, देखो ये डेफिनेशन से हमने बात की, हमने वन का लाप्लास प्रूफ करके बताया। अभी अलग अलग फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। लाप्लास ऑफ वन मैंने पता 1 बाय एस, फिर लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू ए टी, तो इसका लाप्लास होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू माइनस ए टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, तो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन हम अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, तो कॉस ए टी का लाप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब कॉस ए टी की जगह हम साइन ए टी लेते हैं, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, तो साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन कॉस ए टी साइन ए टी। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तो इसका लाप्लास होता है एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो इसका लाप्लास होगा ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद तो रखना ही है, मगर इसके पहले भी एक फॉर्मूला है, जैसे समझ लो कि लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू एन, तो लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू एन क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज़ टू एन प्लस 1। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये 7 फॉर्मूला जो है इसमें आपको वन का लाप्लास मैंने प्रूफ कर लिया, वैसे ही अब ई रेज़ टू एटी का, ई रेज़ टू माइनस एटी का बाय यूजिंग दिस हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो ई रेज़ टू एटी का हम 1 बाय एस माइनस ए कैसे आता है वो प्रूफ करते हैं। एफ ऑफ टी की बात करते हैं, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब मुझे फाइंड किसका करना है ई रेज़ टू ए टी का, तो एफ ऑफ टी की जगह पहले क्या लिख लेंगे ई रेज़ टू ए टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज़ टू ए टी। इंटीग्रेशन किसका करना है अब ई रेज़ टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह किसका करना है ई रेज़ टू ए टी अब डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो बेस सेम में पावर का एडिशन हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिखूं कॉमन निकाल के, तो ई रेज़ टू माइनस टी कॉमन निकाल देता हूं, तो एस माइनस ए टी डी टी ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा बेस सेम में तो माइनस एस टी प्लस ए टी होगा, मैंने माइनस टी कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा एस माइनस ए टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया था, ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स बाय ए, बाय यूजिंग नहीं पता है तो याद रख लो, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ई रेज़ टू एक्स बाय ए। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे टी रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस एस माइनस ए टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा माइनस एस माइनस ए। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लिया है, अब 0 से इन्फिनिटी है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 और ई रेज़ टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली मैं लिखूं तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, तो डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ओके, ये किसका लाप्लास आ गया है ई रेज़ टू ए टी का 1 अपॉन एस माइनस ए। तो आप 1 बाय 1 आप कोई भी फॉर्मूला है उसको आप एफ ऑफ टी की जगह डाल दो, मतलब कि जिसे मुझे cos AT का फाइंड करना है sin AT का फाइंड करना है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह क्या डालेंगे cos AT और sin AT, और हम निकाल सकते हैं लाप्लास। तो ये आप 7 फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इसके अलावा एक लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू एन, इसका भी आप लाप्लास याद रखोगे तो आप एग्जाम्पल इजीली कर पाओगे। ओके, तो आप प्रूफ भी याद रखना है इसका, टी रेज़ टू एन का प्रूफ बाद में करेंगे, मगर पहले ये 7 इक्वेशन लिख लो और 1 बाय 1 उसको नोट डाउन कर लो और प्रूफ भी खुद करना है। ओके।